सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जी हाँ, और माता रानी हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा बना के रखे, आपके परिवार में कृपा बना के रखें और आप लोगों के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। जी हाँ, तो आज की वीडियो की अगर बात करी जाए, नहीं पहले कल की वीडियो की बात कर लेते हैं। तो कल की वीडियो जो भी है मैंने अपलोड करी है, उसमें जो आपने प्यार सपोर्ट दिखाया उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। और हाँ, स्पेशली मैंने आज सुबह मॉर्निंग में पिछली पुरानी वीडियो भी देखा था। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को रिमाइंड कराती रहती हूँ एक बात, कि समय का अभाव होने की वजह से मैं ज़्यादातर लोगों के कमेंट देख तो लेती हूँ बट रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। जी हाँ, तो लेकिन आप लोग जितना प्यार और सपोर्ट मुझे अपने कमेंट के जरिए आप मुझे जो मेरे लिए बातें रखते हैं, जो मेरे लिए बोलते हैं, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और आपकी बातें तो मतलब आपके कमेंट देखकर तो कभी कभी मुझे मतलब मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ कभी कभी। और कुछ ऐसे हैं जिनमें मैं बिल्कुल खुश हो जाती हूँ, दिन भर की जो थकान होती है ना वो भूल जाती हूँ जब मैं शाम को सारे मैसेज देखती हूँ। बट क्या होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, उसके लिए भी मैं आप लोगों की क्षमा चाहती हूँ। बट हाँ, आज मॉर्निंग में मैंने पिछली वीडियो की भी काफ़ी सारे कमेंट देखे हैं मैंने। उनमें से सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे इतना प्यार सम्मान देते हैं। उनमें से स्पेशली एक ऐसा कमेंट है जो मुझे मतलब इमोशनल कर देने वाला। जैसे कि आप प्रीति जी का कमेंट ले लीजिए। कोई त्योहार था, फास्ट था कोई, एक्चुअली हमारी तरफ मनाया नहीं जाता है और दूर दूर तक मेरे रिश्तेदार या परिवारों में मैंने सुना नहीं है ऐसा कोई पर्व। पर यहाँ पे देखती हूँ कि लोग मनाते हैं, जैसे कुछ है, याद नहीं आ रहा मुझे अच्छे से, उसके लिए सॉरी। तो उसमें उन्होंने बोला था कि मेरा आज व्रत है और मैं आपकी लंबी उम्र के लिए कामना करूंगी, प्रार्थना करूंगी जो भी है भगवान से। तो उनके लिए दिल से धन्यवाद कि ये आपका प्यार है जो मुझे अपनापन महसूस कराता है। और इतने कम टाइम में आप लोगों के लिए मैंने मतलब इतनी बड़ी जगह बना ली कि आप लोग मतलब दुआओं में कहते हैं ना याद रखना, वो चीज़ आप करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी आपका स्पेशली मैं बोल रही हूँ। जी हाँ, और सालू जी आपके लिए भी बोलूँगी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात समझी और सुनी और मुझे भी अच्छे से समझते हो। जी हाँ, तो मैं बिल्कुल यही हमेशा बोलती हूँ और बोलती रहूँगी कि देखिए मेरा जो स्तर है ना, मैं अपने स्तर वालों से ही बात करना पसंद करती हूँ। इसलिए क्योंकि अगर मैं जिस स्तर की बातें करती हूँ ना, उसके लिए मेरे जैसा ही इंसान समझ पाएगा। वरना कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो उसका अलग मतलब निकाल के कहते हैं ना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो फिर मैं ऐसे लोगों के मुंह भी नहीं लगती। दूसरी बात, मेरा तरीका कुछ अलग है, तो कहते हैं ना फिर ऐसे लोगों को आप क्या समझाएंगी। तो ये रही बात। अब आते हैं आज की वीडियो में। अब आज की वीडियो में, और हाँ जाते एक और है मेरी दीदी हैं, आदिवासी दीदी, काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, अभी भी इतना प्यार सम्मान बना हुआ है हमारे बीच में। तो उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया था कि आप कंट्रोवर्सी में मत पड़िए। तो जी दीदी, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। अभी तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि कंट्रोवर्सी भी अपने स्तर वालों से की जाती है और जिसका स्तर पहले से पता हो तो फिर कौन लगेगा मुंह। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। जितने भी मेरे यहाँ शुभ चिंतक हैं, जितने भी वेल विशर हैं जो मुझे मेरे लिए ऐसा सजेशन देने की इच्छा रखते हैं या देते हैं, उन सब के लिए मैं निश्चिंत कर दूं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हो। मेरा इस बार तरीका कुछ और होगा और आप लोग देखेंगे अगर मेरे ऊपर कुछ उंगली उठती है। जी हाँ, वो कहते हैं ना शठे साठ्यम समाचरेत। तो इस टाइम आप जो भी संस्कृत के जिन ज्ञाता होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस बार बिल्कुल समझ गई हूँ अच्छी तरीके से, तो मेरा कुछ तरीका अलग होगा। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो भी बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, एक एक लाइन अच्छे से समझिएगा। क्योंकि क्या है कि सडनली मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली हर एक इंसान जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से। तो हर एक्टिविटी मैं भी देखती हूँ, क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो जी आप लोग भी जानते होंगे, एक पारस ठकराल करके यूट्यूबर है, उनकी एक्स वाइफ बोलूँगी अब, क्योंकि उनका बीच में अब डाइवोर्स हो चुका है। तो उनके लिए कुछ टिप्पणी हुई है। एक्चुअली उनका ब्लॉग
मैं पहले देखती थी, बट इस टाइम बहुत कम देखती हूँ। होता है ना, जब इंटरेस्ट किसी चीज़ से ख़त्म हो जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं सामने जिसकी वजह से हम जज कर लेते हैं कि ये कैसा इंसान है, तो फिर हम उसको कम लाइक करते हैं। तो शुरुआत में वो कपल मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, बट बीच में जो चीज़ें हुई हैं उनके बीच में, फिर जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूटा, फिर ये सब चीज़ें हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं फिर जो इंसान गलत लगता है फिर मैं उसकी तरफ नहीं देखती हूँ। तो वही चीज़ें हैं। तो उसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो मैं किसी के, आप जैसे मैं बोलती हूँ ना कि मैं जब तक पूरा वीडियो नहीं देखती हूँ मैं कभी किसी की राय, किसी के वीडियो में जल्दी राय नहीं देती हूँ। तो आज का ये वीडियो है, आज का नहीं है ये, कल का वीडियो, सॉरी कल का वीडियो है ये। पारस ठकराल का वीडियो अपलोड हुआ है। उसमें एक महानुभाव है, वो चीज़ मैं बाद में बताती हूँ आप लोगों को। एक्चुअली आप किसी का भी वीडियो देखिए, अगर आपकी अपनी राय दे रहे हो ना, तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाश का कारण बनता है। तो आधा अधूरा अगर किसी के बारे में जानकारी है तो फिर अपनी टिप्पणी मत दीजिए। अब क्या हुआ कि जो शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं उनको तो सारी बातें पता है। अब जो बीच में जुड़े होंगे, ये जानबूझ के कुछ ऐसे लोग हैं जो उंगली उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये हमारी सोसाइटी का एक नियम है कि मतलब कुछ ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो हमेशा लोगों के लिए नेगेटिव ही सोच रखते हैं और नेगेटिविटी ही फैलाते हैं। कहीं भी जाएंगे उनकी सोच ही बता देती है, उनकी मानसिकता बता देती है कि वो कैसे लोग हैं। उनमें से एक महानुभाव है, ब्लॉग चल रहा है आजकल, पारस की शादी की बात चल रही है। पारस ठकराल जी शादी कर रहे हैं, जी हाँ। तो उन्होंने ब्लॉग अपलोड किया है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ और आप लोगों की क्या राय है, आज मुझे लड़की वाले देखने आए हैं वगैरह वगैरह। अपनी लाइफ है, पर्सनल है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हर स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हर किसी को आज़ादी है अपने तरीके से सोचने का, अपने तरीके से जिंदगी जीने का। तो वो बंदा भी अपनी जगह ठीक है, उसकी लाइफ है, वो आगे बढ़ना चाहता है। क्या है, हमें पर्सनली टिप्पणी करके करना क्या है, बस मैंने देख लिया है। बट उसमें एक महानुभाव देख लीजिए, उनकी सोच देख लीजिए। उन्होंने जो उनकी एक्स वाइफ रह चुकी हैं स्नेहा जी, उनके लिए कितनी अच्छी सोच रखते हैं। लिख रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं उनके वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके, अक्सर जिनकी नाम अच्छे होते हैं वही गलत होते हैं, जैसे कि स्नेहा सचदेवा, लेकिन बच्चा पैदा करके गुलछर्रे उड़ा रही है। कितनी अच्छी सोच है इनकी। हाँ, एक औरत के ऊपर, एक महिला के ऊपर उंगली उठाना कितना आसान है, कितना आसान है। कितनी जल्दी उंगली उठा दी गई कि गुलछर्रे उड़ा रही है। शुरुआत से जुड़ी हुई हूँ, शुरुआत से देख रही हूँ, और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा बिल्कुल यही है कि जो महिलाओं के ऊपर उनके कैरेक्टर को तुरंत नाप तोल दिया जाता है, तो उसके लिए सोच समझ के बोलो। और ये अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, इंसान की बदलनी चाहिए। जो ऐसे सोच लेके अभी कुछ सोसाइटी में है, इनकी सोच डेवलप नहीं हुई है, अभी भी ऐसी सोच लेके घूम रहे हैं हमारी सोसाइटी में, तो उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं शुरुआत से जुड़ी हूं। मैंने देखा है कि अगर हस्बैंड चीट करे, अगर धोखा दे, और वो फिर बदले में अगर पत्नी, अगर वाइफ स्टैंड ले कि मुझे नहीं रहना इस धोखेबाज के साथ, तो वो गुलछर्रे उड़ा रही है, वो गलत हो गई। इसके बाद चीट किया गया, रिकॉर्डिंग वायरल हुई, चैटिंग वायरल हुई, आपस में ही वायरल किए, किसी और ने नहीं वायरल किया, अपना अपना पक्ष रखा, जिसमें सबने ये सोचा कि अभी ये प्रैंक कर रहे हैं, पर यह हकीकत थी। इसके बाद उस लड़की के घर में, स्नेहा के घर में घुसकर उसको धमकी दी गई है कि अगर तू कुछ करती है तो तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। मारपीट की गई थी, सब कुछ किया गया था उसके साथ। और उस महिला की, उस लड़की की ये तो देखो शराफत देखो कि वो पुलिस कंप्लेन तक नहीं करी, अपने घर पे बैठी थी, सिर्फ वीडियो के माध्यम से सबको अपनी सफाई दे रही थी। और हम लोग देखने वाले थे। अगर किसी को देखते हो ना, किसी यूट्यूबर को देखते हो, तो फिर बारीकी से देखा करो, तब जाके किसी को टिप्पणी किया करो। आखिर औरतों के ऊपर कब तक ये उंगलियां उठाई जाएंगी, कब तक? अगर औरत सही है तो भी उंगली उठेगी, गलत है तो उंगली उठेगी। आगे बताती हूँ। इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ, क्लियर हो गया कौन किसको धोखा दे रहा था। वो चैटिंग और
ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ वायरल हुई। इसके बाद आपस में ये म्यूचुअल डिवोर्स लेके अलग हो गए हैं। शर्त ये थी पारस की तरफ से कि लड़का मुझे चाहिए, बेटा मुझे चाहिए, क्योंकि बच्चे से हम लगाव बहुत ज्यादा रखते हैं और उसके पेरेंट्स नहीं रह पाएंगे, मतलब उस बच्चे के दादा दादी नहीं रह पाएंगे उसके बिना। तो जब उसको डराया धमकाया जाएगा एक महिला और उसके मायके में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, एक उसकी सिंगल मदर है, बस उसके पेरेंट्स में सिंगल मदर है और उसके फादर भी नहीं है, एक सिर्फ छोटी बहन है। जब कोई सपोर्ट नहीं होगा पीछे से तो इंसान आगे का सोचेगा। जो बाकी की फैमिली है उसने जो उसको सही लगा, एज के अकॉर्डिंग कुछ भी कह लो, उसने अपना म्यूचुअल डिवोर्स लिया और उसने से अब अपनी जिंदगी में वो मूव ऑन करके अगर आगे बढ़ गई है और अपनी जिंदगी अगर हंसी खुशी से जीने का दिखावा कर रही हो या जी रही है, तो क्या ये गलत है? गलत है तो फिर उसको ऐसे नापा तोला जाएगा ऐसी लड़की को? आखिर बताइए ना, कहाँ उसकी गलती है, कहाँ गलती है? एक हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है, क्या सिर्फ पत्नी का धर्म होता है? क्या सिर्फ वाइफ का फर्ज होता है कि इस रिश्ते को वही बरकरार रखे, वही उस चीज को निभाए या वही उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करे? क्या हस्बैंड का फर्ज नहीं है, उसका धर्म नहीं है कि अपनी पत्नी के साथ रहते हुए किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, मैरिटल अफेयर चल रहा है बाहर, और उस चीज के लिए अगर वो ऑब्जेक्शन उठाती है पत्नी तो उसको डराया धमकाया जाता है, उसके ऊपर मारपीट करी जाती है। अगर वही पत्नी सह के बर्दाश्त करके घर पे रह जाती है तो वो बेचारी सबकी नजर में सोसाइटी के अंदर बहुत अच्छी है। और अगर वही औरत खड़ी हो जाती है, अपना स्टैंड ले लेती है, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात अगर उसने प्यार से, सम्मान से और अपने रिश्ते से बढ़ के अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखती है, तो वहां पे ये सोसाइटी उसको गलत जज क्यों करती है? अगर उसका बच्चा है तो माँ बाप दोनों जिम्मेदार होते हैं बच्चे के। अगर किसी के पास भी है, वो चाहे माँ के पास हो चाहे बाप के पास हो, पूरा बराबर का अधिकार होता है। तो माँ स्पेशली इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती कि अगर माँ के पास बच्चा नहीं है तो माँ कैरेक्टरलेस हो गई या माँ को जज किया जाएगा कि ये सही नहीं है। क्यों? बाप का फर्ज नहीं होता? बाप भी तो बन सकता है, माँ बाप दोनों बन सकता है, क्योंकि एक औरत वक्त आने पे, टाइम आने पे माँ और बाप दोनों बनके अपने बच्चे को पाल सकती है। तो फिर बाप यहाँ पे क्यों नहीं पाल सकता? उसको इतनी जल्दी क्यों है दूसरी शादी करने के लिए कि वो सिर्फ नई मम्मी दे सकता है पर खुद माँ का प्यार नहीं दे सकता? तो फिर रखने का अधिकार क्यों है उसको? उसको कस्टडी लेने का भी अधिकार नहीं है। एक तो पहले माँ के प्यार से उसको वंचित कर दिया। इस चीज की गारंटी कौन लेगा कि जो अगली वाइफ आएगी उसकी, वो उसको माँ का प्यार देगी बराबर? ये चीज आप भी जानते हैं। ये कलयुग है। अपनी माताएं, यहाँ पे देख लो कितनी सारी औरतें हैं जो आज सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं। इस वजह से कितने सारे ऐसे मैटर मैंने देखे हैं और आप लोगों ने भी सुने होंगे कि बच्चों को भाग रही हैं छोड़ छोड़ के औरतें। वो सही है, उनको जज करने नहीं जाएंगे, उनको समाज कुछ नहीं बोलेगा, पर जो अपनी शराफत से अगर आगे बढ़ना चाह रहा है, अगर वो आयरन लेडी बन रही है, तो उसको रोकने के लिए ऐसी सोच धारणा रखते हैं और ऐसी चीजें बोलते हैं। आज भी इनकी सोच डेवलप नहीं हुई है कि यहाँ पे एक औरत को कैसे जज कर सकते हो कि वो गलत है? क्या आप उसको देखने गए हो? क्या वो गुलछर्रे उड़ा रही है? उसकी तड़प आप जानते हो कि वो रात में, एक वीडियो मैंने उसका देखा था, वो बोल रही थी कि पूरा दिन मैं हंसने का नाटक करती हूँ पर रात को अपने आप से मिलती हूँ और उस टाइम मुझे क्या याद आता है मैं जानती हूँ। तो अपने बच्चे के लिए वो डायरेक्टली बोली है। तो एक माँ हमेशा माँ होती है, उसको जज करने की जरूरत नहीं है इस ऐसी सोच लेके। आखिर एक लड़की की यहाँ पे गलती क्या है कि उसने मारपीट नहीं सही, उसने बर्दाश्त नहीं करी, गाली गलौज, धमकी मारपीट ये सब नहीं बर्दाश्त किया। वो अपने लिए स्टैंड लेके अपनी लाइफ जी रही है, आगे बढ़ गई। इस चीज को लेके उसको यहाँ पे जज किया जा रहा है। ये सिर्फ सवाल यहाँ पे एक लड़की का नहीं है, सिर्फ एक स्नेहा का नहीं होगा। यहाँ पे हजारों की संख्या में लड़कियां हैं जो आज अपना स्टैंड ले रही हैं। और ये कारण, ये वजह सिर्फ ये है कि पहले की लड़कियां जो है जागरूक नहीं होती थी, ऐसे एरिया से आती थी जहां पे उनको
किसी भी चीज की जागरूकता नहीं होती थी, शिक्षा का अभाव होता था, जिसके वजह से वो अपने अधिकारों को, अपनी चीजों को नहीं समझ पाती थी। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अपने लिए स्टैंड लेती हैं, अपने आत्मसम्मान को समझती हैं। ये पति परमेश्वर वाला खेल अब नहीं चलता है, अब एक जीवन साथी वाला हो गया है कि अगर आप जीवन साथी हैं तो सुख दुख के हिस्सेदार हैं हमारे साथ। ये बराबरी का मामला हो चुका है। यहाँ पे जेंडर वाइज किसी को यहाँ पे जज नहीं कर सकते हो। तो ये अपनी सोच, हर किसी की सोच नहीं बोलूंगी यहाँ पे, क्योंकि हर किसी की अगर ऐसी सोच हो गई तो शायद आज एक महिला को, एक स्त्री को हमारे समाज में, हमारे देश में अपने आप को साबित करने के लिए मौका ही नहीं दिया जाता। और जो आज हमारे यहाँ की राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री भी रह सकती हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत आगे आगे तक जा चुकी हैं, चांद तक जा चुकी हैं, तो उनको कभी मौका ही नहीं मिला जाता। बहुत अच्छे अच्छे महान पुरुष भी हैं यहाँ पे जो इन सब चीजों को समझते हैं, लेकिन तुच्छ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसी मानसिकता आज भी रखते हैं एक औरत के लिए, एक महिला के लिए, कि अगर वो अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीती है और अपने लिए स्टैंड लेती है तो उसको यहाँ पे कैरेक्टरलेस बता दिया जाता है। बहुत आसान होता है, छोटा सा शब्द है, किसी को कैरेक्टरलेस बता दो, बट उसके पीछे की भावनाएं आप कुचल रहे हो, उसके पीछे आप उसका कैरेक्टर जज करके उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो, इसलिए आप उसके चरित्र पे उंगलियां उठाते हो। सीमा हैदर जैसी दूसरी देश से अगर आके 2-4 बच्चे साथ में लेके यहाँ पे आ जाती है और बच्चों के नाम पे सिंपैथी गेम करती है तो उनको वाह वाह भाभी है। गदर 2, गदर की फिल्म से, उसको मूवी से कंपेयर किया जाता है। फिल्मी दुनिया वाली जिंदगी जीने के लिए उसको मजबूर करते हैं, फिर वो फिल्मी दुनिया जीती है हमारे देश में आके, वो भी इलीगल तरीके से आती है, जिसको यहाँ पे एक तरह से मेहमान नवाजी की जा रही है, वाह वाह किया जा रहा है। ऐसी महिलाओं से आप क्या यहाँ पे दे रहे हैं मैसेज कि आप अपने पति को छोड़िए, किसी और के साथ चले जाइए, फिर आपको वाहवाही मिलेगी। ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, ऐसी महिलाओं का सपोर्ट करते हैं जो एक नंबर की चरित्रहीन होती हैं मेरी नजर में। उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, उनको यहाँ पे स्टार बना दिया जाता है पूरे यूट्यूब का। और जो महिला अपने लिए स्टैंड लेके अपने घर परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रही होती है, उसके ऊपर ऐसे कैरेक्टर पे बातें उठाई जाती हैं, उसका कैरेक्टर नापा तोला जाता है। तो यहाँ पे बात एक लड़की की नहीं है, यहाँ पे पूरी सोसाइटी में जो लड़कियां इस चीज को सरवाइव करती हैं उन सब के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, एक के ऊपर उंगलियां नहीं उठाई जा रही। तो ये अपनी सोच बदलिए। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि अपनी सोच बदलिए। टाइम के साथ, समय के साथ अपनी सोच को डेवलप करिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि वो जमाना गया जब औरतें घर के अंदर मारपीट बर्दाश्त करती थी, अत्याचार बर्दाश्त करती थी, डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती थी। आजकल की लड़कियां नहीं बर्दाश्त करती हैं और नहीं बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट हूं कि बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। क्यों बर्दाश्त करें? हम किस चीज से कम हैं? किस चीज से कम है? एक आदमी से भी बढ़ के है एक औरत घर नहीं स्वर्ग बनाती है, वही पूरा घर संभालती है, और अगर वर्किंग है तो वो बाहर का भी काम संभालती है, बच्चे संभालती है, पूरा परिवार संभालती है और अपने पति को भी संभालती है। तो फिर पति का फर्ज कैसे यहाँ पे खत्म हो जाता है कि अगर पत्नी इतना कुछ संभाल सकती है तो वो पति अपना रिश्ता नहीं संभाल सकता? और फिर कैरेक्टर पे किसके बात उठती है? औरत के। इसलिए पूरी बात जब तक ना समझ आए तो किसी भी महिला के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देख लो, अपने गिरेबान पे झांक लो। ऐसे लोग हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि अपने गिरेबान पे झांक लो कि आप कितने गहरे पानी में हैं। आपकी माताएं बहनें के साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, या आप खुद तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि जो करता है वही ऐसी सोच रखता है। जी, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ऐसे लोगों को मैसेज देना है कि अपनी सोच बदलिए। और महिलाओं के लिए भी मैं ऐसा बोलूंगी कि आप बिल्कुल भी किसी भी अत्याचार को बिल्कुल भी मत बढ़ावा दीजिए, ना बर्दाश्त करिए। जहां पे भी आपके साथ गलत हो रहा है अपने लिए स्टैंड लीजिए। आजकल हमारी गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत सारे नियम कायदे कानून बना चुकी है, तो उन सब चीजों को आप जानिए और उन चीजों को अपने जीवन में अमल करिए। आपको कोई दबा नहीं सकता और आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप
अपने सारे फर्ज निभाइए। माँ का भी, बहू का भी, बेटी का भी, बहन का भी, भाभी का भी, सबका फर्ज निभाइए। पर इन सब फर्ज के बीच में अपने आप को कभी मत भूल जाइए कि आप एक इंसान हैं और आपको भी जीने का हक है, और आपके भी कुछ सपने हैं, आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। उस चीज को पहले रखिए। जब आप अपना सम्मान करेंगी तभी आप बाहर भी सम्मान पाएंगी, क्योंकि हम अपना सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा। और पति को परमेश्वर तभी मानिए जब वो राम जैसा कैरेक्टर रखता हो, तब आप पति परमेश्वर कहिए उसको। और अगर ऐसा कैरेक्टर आपको लगता है कि नहीं है तो फिर वो आपका सिर्फ लाइफ पार्टनर है। तो वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।